सुप्रभात बच्चों, मैं गुरप्यारी खन्ना केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 से आपकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज हम रिमझिम किताब से पाठ नंबर 2 बालू ने खेली फुटबॉल का वाचन करेंगे। बेटा, वाचन करने से पहले मैं आपको फुटबॉल का मतलब समझाना चाहूँगी। फुटबॉल मतलब पैरों से खेलने जाने वाली बॉल। ये खेल हम कहाँ खेलते हैं? घर के बाहर। ये घर के अंदर खेला नहीं जा सकता। इसका मतलब हमारे पास दो तरह के खेल होते हैं, एक घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, एक घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। मुझे आप बता सकते हो घर के अंदर आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? हाँ, हम घर के अंदर सांप सीढ़ी, लूडो, शतरंज, कैरम, चिड़िया उड़ आदि बहुत से खेल हम घर के अंदर खेलते हैं। इसी तरह हम बहुत से खेल घर के बाहर भी खेलते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, पिट्ठू फोड़ आदि। तो इसका मतलब हमारे खेलों के कितने प्रकार हुए? दो, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल यानी इंडोर गेम्स, घर के बाहर खेले जाने वाले खेल यानी कि आउटडोर गेम्स। आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई? अब इसके बाद हम इस पाठ का वाचन करेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई। आह, फुटबॉल! सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे वाह! क्या शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था? एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया। ओह, किस आफत में आ फंसा! 12वीं बार उछलते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। क्यों बच्चों? अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां भागा और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मालिक के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। और पूरी कहावत क्या है? लौट के बुद्धू घर को आए। तो बच्चों, ये कहानी आपने सुनी थी ना मज़ेदार? कि किस तरह से आपने देखा होगा सर्दियों में कितना कोहरा होता, चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता। उसी सर्दी में एक शेर का बच्चा सिकुड़कर गोलमोल होकर पेड़ के नीचे बैठा था और भालू जी ने क्या समझा उसको? फुटबॉल। और फुटबॉल तो पैरों से खेली जाती है, तो उन्होंने फटाफट उसको एक पैर से उछाल दिया। और जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने घर जाने में ही अपनी खैर समझी।
तो बच्चों, इस कहानी के बाद इसके नीचे कुछ अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जो आप देखिए। पहला है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ ली? आप लिख सकते हो, गिरने से बचने के लिए, है ना। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? क्योंकि भालू जी ने उनको लात मार दी। भालू साहब किस बात पर पछताए? कि वो क्यों इतनी सर्दी में बाहर घूमने निकले। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? बताओ क्यों कहा? क्योंकि बार बार शेर का बच्चा उनको क्या कह रहा था, मुझे उछालो, क्योंकि उसे मजा आ रहा था। अब दूसरा है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो इसमें आपको कहानी आपने पढ़ ली है, उसके हिसाब से आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डालेंगे, ठीक है। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? तो क्या होता? शेर का बच्चा नीचे गिर जाता। शेर का बच्चा 9, 2, 11 ना होता। शेर का बच्चा 9, 2, 11 ना होता तो क्या होता? माली उससे पकड़कर उससे हर्जा लेता। इसी तरह नीचे है, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वो दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होती है? तो आप बोलकर अपने मम्मी पापा को बताएंगे। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ, ये भी आप खुद करके देखेंगे। फिर है, खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? पाठ के शुरू होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था फुटबॉल क्यों कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनको बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। देखो बेटा, मैंने उसमें पहले बताया था आपको, पिट्ठू फोड़ और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, ठीक है ना। ये सारे खेलों के नाम आप लिखेंगे। चलो बच्चों, इसके बाद थोड़ा सा आपका ये है, ये आपके ठंड से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं ये सब आपको मालूम है, ये आप खुद लिखेंगे। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच। पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका खास काम क्या है? आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, मात्राओं के संग, उच्चारण के संग। उसके बाद जब आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो अपने घर में अपने बड़ों से क्या कहेंगे कि वो आपको श्रुत लेख बोलें, यानी डिक्टेशन बोलें, और जो आपकी गलतियां होंगी उसको आप 5-5 बार लिखेंगे, ठीक है ना। ओके बाय।